आज की वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं भाई। आईपीएल का ऑक्शन हो चुका है, एक दिन हो गया, सबको सोचने का टाइम आ चुका है। कल हमने अच्छे से हर टीम की एनालिसिस करी, बट यार जो खिलाड़ियों को किसी टीम का पार्ट बनने का मौका ही नहीं मिला, जरा उनकी भी तो बात होनी चाहिए ना। वेरी ऑनेस्टली आई नेवर थॉट कि इस ऑक्शन के बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो शायद इतनी इंटरेस्टिंग ही नहीं होती। एग्जैक्टली। पर इस ऑक्शन में जो प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं, जो बड़े नाम अनसोल्ड गए हैं, जिनके ऊपर रिपोर्ट्स आई थी कि प्लेयर्स टीम्स जाएंगे उनके पीछे, बड़े रूमर आ रहे थे सुनने में। हाँ, तो हम लोग आज टॉप 10 अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट बनाने वाले हैं, जो कि हमारे ओपिनियन में शायद बिकने चाहिए थे। कौन सी टीम उनके पीछे जा सकती थी स्ट्रेटेजिकली, जरा उसकी भी बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम ले लिया है, तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, होपफुली कुछ इंसाइट मिलेगी। बदले में हम थोड़े लालची हो जाते हैं तो सब्सक्राइब मांग लेते हैं, क्योंकि देखो भाई अब लखनऊ में तो फॉग आने लग गया है। हाँ। अरे भाई हाँ। अब दिल्ली में मैच कैंसिल नहीं हुआ ना अभी। हाँ? अभी अपडेट आया कि वो पिच इंस्पेक्शन होगा आधे घंटे में। हर आधे घंटे में पिच इंस्पेक्शन। नहीं, पहले गिल की अभी टो की इंजरी, घुटने भी टूटेंगे पहले। उसके बाद बोला जाएगा वुप्स, गलती से वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एक हादसा हो गया है। तो ये सारे कारनामे तो चलते ही रहेंगे, बट हम लोग की वीडियोस आने नहीं रुकने वाली हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। 50 के हमें पहुंचना है भाई। एग्जैक्टली 50 के लिए अब मेरे ख्याल से कुछ 6,500 के आसपास सब्सक्राइबर्स बचे हैं। 6,500 सब्सक्राइबर्स ही रह गए हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। और नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स एक्चुअली बिगिन दिस वीडियो। तो मैं स्टार्ट ना इन टैंडम करना चाहता हूँ। मैं पहले 10th और 9th जो हमारे खिलाड़ी होने वाले मेरे लिस्ट के, हम दोनों की लिस्ट अलग अलग है, बाय द वे आप भी कमेंट करके अपनी लिस्ट बनाना, रीजंस कोट जरूर करना उसके। नंबर 10 पे मैं रखूंगा यहाँ पर विल ओरोक को, ओके। और नंबर 9 पे मैं रखूंगा स्पेंसर जॉनसन को। ओ डैम! और ये दोनों पेसर्स हैं, इनको इसलिए मैं कलेक्टिवली यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देयर कुड हैव बीन सम बायर्स, मतलब ये जिस बदतमीजी से अनसोल्ड हुए ना, इतने खराब ये खिलाड़ी है नहीं। ये प्लेयर्स को बेइज्जत तो करा गया भाई। मतलब कुछ प्लेयर्स को तो ऐसे बेइज्जत करा गया कि आओ, अच्छा सुनो, अभी जब ब्रेक होगा ना उसके बाद वापस आना। वो मीम कौन सा था यार, वो ऋषि कपूर की पुरानी मूवी, उसका एक मीम आता है ना, कि जो तुमसे बात नहीं करता, कहता है कर ले यार, पहले प्लीज बोलो, सॉरी बोलो, पैर पड़ो, अच्छा ये ले सब कर लिया, अब तो बात करेगा नहीं, जाओ भी नहीं करता। तो ये मुझे लगता है इन प्लेयर्स के साथ वही हुआ है। नहीं, देखने में तो ये लग रहा था। एंड एक्चुअली में रॉबिन उथप्पा जी का काफी अच्छी इनसाइट थी। उन्होंने कहा था ये कि कई बार ऐसा होता है एक्चुअली में कि प्लेयर्स का नाम ना टीम ओनर्स कुछ स्पेसिफिक नेम जबरदस्ती उछाल देते हैं, इसके लिए कि चलो लाइमलाइट मिल जाएगी, नाम थोड़ा पब्लिक आई में आ जाएगा, इस चीज के लिए भी लोग करते हैं। नहीं, ये नहीं होता एक्चुअली। तो मतलब अब रॉबिन उथप्पा जी को ज्यादा पता होगा, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं रॉबिन उथप्पा सर आप शायद गलत है, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने चेस मास्टर्स का मॉक ऑक्शन अटेंड करा, ठीक है ना, ज्यादा सीरियस था वो, इतना भी सीरियस नहीं था। नहीं, बट एक्चुअली में क्या होता है, संजय बांगर वगैरह जितने भी थे ना, ये लोग हॉटस्टार के उस पे शो पे बैठे होते बाद में, तो इन लोगों ने बताया था कि बेसिकली क्या होता है कई बार, एंड एक दो शायद टीम के एक्स स्ट्रेटेजिस्ट भी बैठे होते हैं, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम्स, आप वेरीफाई कर सकते हो। सो दे सेड कि होता क्या यूजुअली जब भी ये अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट बुलाई जा रही होती है ना, तो ऐसे में हर एक टीम ओनर से बोला जाता है कि आप 3-4 प्रोबेबल नेम्स दे दो। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पृथ्वी शॉ चाहिए, तो मैं एज एन ओनर क्या करूंगा, मैं पृथ्वी शॉ का नाम लिख दूंगा क्योंकि मुझे वो चाहिए। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि शायद मोहित की टीम में मोहित को भी चाहिए रहेगा। तो अगर मैंने भी उस प्लेयर का नाम दे दिया और तुमने भी दे दिया, फिर बाद में बिडिंग हो गई और तुम ले गए, तो अनसोल्ड प्लेयर्स का जो मुझे वापस आने का मौका मिला था तो मेरा वेस्ट हो गया। तो सिमिलरली पृथ्वी शॉ का तो मैं नाम दूंगा ही, बट साथ साथ 2-3 और सिमिलर प्रोफाइल के ओपनर्स का भी नाम दे दूंगा, कि बाय चांस किसी और में चला गया तो मैं कोई और प्लेयर खरीद लूंगा, इसलिए वो अनसोल्ड हो जाते हैं। ओके। तो बेसिकली मुझे लगता है ना कि ये दोनों प्लेयर्स, अगर मैं एज अ पेसर, फॉरेन पेसर की बातें करूं यार, दिल्ली कैपिटल्स क्या उनको कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकती थी भाई? दिल्ली कैपिटल्स को कितने पेसर चाहिए यार? नहीं, मैं कह रहा हूं लुंगी एंगीडी को भी आपने ले ही लिया है वहां पर, वो एंड में आके आप वो जेमिसन को भी जबरदस्ती ले लिया था। मुझे लगता है कि अगर इनमें से किसी का नाम आता ना, विल ओरोक का नाम आता है, फिर किसी और का नाम आता, तो शायद उनके पीछे भी डीसी चली जाती। जब जेमिसन अगर आप जबरदस्ती लेने पे गए, तो मुझे लगता है कि दीज गाइज वर आल्सो ऑफ पोटेंट क्वालिटी। एंड मतलब स्पेंसर को यार, लेट्स नॉट फॉरगेट, अभी लास्ट ईयर तक वर्ल्ड कप के टाइम पे उनको नेक्स्ट स्टार्क बोलते थे। मैं सरप्राइज था इंडिया में नहीं। और इनफैक्ट केकेआर ने जब इन्वेस्ट करा था इतना ज्यादा, तो यू नो कि वन ऑफ द टॉप टीम्स, वो कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल देख रही थी इस खिलाड़ी के अंदर, कि आपने सोचा कि अच्छा नॉर के बाहर बैठेगा, अब स्पेंसर हमारा स्टार्ट करने वाला है थ्रू आउट द सीजन, तो कुछ तो देखा होगा ना, तो थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो इन दोनों, मतलब मुझे
LSG का भी लगता है। आपने नोकिया ले लिया, क्या आप वहाँ पे स्पेंसर जॉनसन, विलो रोक को ले सकते थे? ये तो है। इवन गुजरात टाइटंस आई वुड से, आपने वहाँ पे वुड को ले लिया हमारे, बट उनकी जगह पे क्या स्पेंसर जॉनसन की घर वापसी हो सकती थी? क्या आप कहीं ना कहीं विलो रोक को ट्राई कर सकते थे? सोचने वाली बात है। मतलब मुझे लगता है कि these guys also have some quality, कुछ ना कुछ तो ले सकते थे। मेरा 10th नेम जो आई थिंक काफी सरप्राइजिंग हो सकता है, मे बी लोग माने या ना माने, मैंने कुमार कार्तिक रखा है। आई थिंक फॉर 30 lakhs जो यूटिलिटी लेकर आता है। हाँ भाई, और मतलब मुझे इससे लगता है क्योंकि आरसीबी के पास एक स्पिनर नहीं है, एक्स्ट्रा वो लेके नहीं गए ऑक्शन से, वो जा सकते थे इसके पीछे, एसआरएच जा सकती थी इसके पीछे, तो उनने क्यों नहीं ऐसा सोचा कि 30 lakhs के लिए ऑल्सो गिवन की प्राइस क्या है? सिर्फ ये नहीं कि अच्छा नाम उतना अच्छा नहीं है, पर उस प्राइस के लिए क्या कितनी वैल्यू वो लेके आ रहा है। क्योंकि मैंने वेरी ऑनेस्टली जब मैं भी ऑक्शन में बैठा था अपने आप, चाहे आपको सीरियस समझना है या ना समझो, पर मैंने सोचा था कि कुमार कार्तिक मेरे टारगेट होंगे भाई। अभी जो तुमने नाम ऐसे क्लीशे कह रहे हो, नीश सा नाम उठाया है, कोई जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है उसको लगेगा कि तुम खेल 100% बॉल नॉलेज और मैं एक्चुअली नहीं, पर मुझे जनरली लगता है कि कुमार कार्तिक को एक्सप्लोर करा जा सकता था, और वेरी इंटरेस्टिंग, एंड बाकी टीम्स भी इसकी तरफ देख सकती, स्पेसिफिकली आरसीबी एंड एसआरएच। आरसीबी हाँ स्पिनर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, वेरी वेरी गुड। एंड मेरा जो 9th नेम है वो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज पिक्चर्स लगाई हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, एंड वहां पे पूजा करी गई है, एंड बोला गया कि यू विल नेवर बी फॉरगॉटन। 3 नाम है उसके अंदर, 2 नाम है स्पेसिफिकली उसके अंदर, एक दीपक हुडा और विजय शंकर। अरे आपने जो पेड़ लगवाए थे हमारी धरती बचाने में, आपका जो योगदान था वो कोई नहीं भूलेगा। तीसरा नाम तुमने लिया नहीं? तीसरा कौन था? तीसरा तो अभी खेल रहे हैं अभी खेल रहे हैं वो भी, होल्ड ऑन, आई डोंट नो भाई कौन है, पर मैंने दीपक हुडा का नाम रखा है। आई नो कि उन्होंने खेला तो टेस्ट मैच की तरह था लास्ट सीजन, पर एक इंडियन मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर, ये जो क्वालिटी थी ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्केर्स थी इस पूरे ऑक्शन के अंदर कि मुझे लगा था कि बिक तो जाएंगे ही, अब चाहे महंगे में ना बिके, बट 75 lakhs अगर आप दीपक हुडा के लिए दोगे यार, आई थिंक नॉट अ बैड बाय नहीं लिया भाई। मतलब आई नो लोग कैसे कह सकते हैं, मेरे हिसाब से जीटी कोड हैव टारगेटेड हिम अगर उनको एसआरके का रिप्लेसमेंट देखना, तो क्योंकि एसआरके भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, वो खेल तो रहे नहीं। ऑनेस्टली यस, एज अ बैकअप आप देख सकते हो, व्हाई नॉट, नहीं मतलब खेलने वाले हैं। अगर अंडर 1 CR आ रहे हैं, तो अगर विराट कोहली खेल सकते हैं तो दीपक हुडा भी खेल सकते हैं। दीपक हुडा जो रिप्लेस करने वाले थे, व्हाई नॉट भाई। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि दीपक हुडा ओके, मेक सेंस। मैं अपना अगला नाम लेता हूँ सीधा नंबर, अब हम आएंगे नंबर 8 पर। हाँ, मैं ब्रेसवेल का नाम लेने वाला हूँ। ओके, क्या तुम्हारी लिस्ट में भी है? मेरे लिस्ट में काफी ऊपर है भाई। अरे भाई चलो, मैं ब्रेसवेल को बताऊँ क्यों कहता हूँ मैं। मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और एसआरएच को क्या इनकी तरफ कहीं ना कहीं देखना चाहिए था। चेन्नई सुपर किंग्स और एसआरएच को मुझे लगता है आरसीबी भी देख सकती थी यार। वेरी ट्रू। मतलब लिविंगस्टन वाला जो हम लोग सोच रहे थे कि एक रिप्लेसमेंट चाहिए वहां पे, आरसीबी के लिस्ट में प्रोबेबल्स में कि किनके पीछे जाएगी, उसमें ब्रेसवेल का नाम था। इनफैक्ट आई थिंक ये नाम जो है इनिशियली ऑक्शन रूमर्स में इतना ज्यादा फेमस नहीं था, बट ऑफ लेट एंड आते आते जस्ट बिफोर द ऑक्शन देयर वर क्वाइट हेवी रूमर्स कि आरसीबी इसके पीछे जा सकती है। एसआरएच के पॉइंट से हाँ ये कह सकते हो कि ऑल्दो लिविंगस्टन ले लिया भाई, ही वाज नेवर गोइंग टू स्टार्ट, एंड टू बी ऑनेस्ट आपके पास कमिंदो मेंडिस भी हैं जो कि काइंड ऑफ वो सेम रोल में आते हैं। सो maybe we can let SRH out of this equation, but CSK का मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। CSK तो इम्पोर्टेंट था भाई। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, मैं मोहित को दिखा रहा था, एंड ये स्पेकुलेशन है, आज चेन्नई सुपर किंग्स से आप इंस्टाग्राम पे जाना, उन लोगों ने एक पोस्ट डाली, यूजुअली फुटबॉल में बहुत अच्छा, हाँ या कि ऑक्शन के ना बेसिकली क्या होता है, इन सबके ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं हर एक टीम के, वो ऑक्शन से शुरू होने से पहले ना कुछ प्लेयर्स के अपनी जर्सी में ग्राफिक बना के रख देते हैं कि जैसे वो एक्चुअली में बिके तो हम तुरंत पोस्ट कर दें। तो ऐसे इन लोगों ने ना कैमरून ग्रीन वगैरह को इन सबका बना रखा था पहले से। तो ये एक मीम कल्चर में फुटबॉल में बहुत होता है कि वी हैड मेड दीज ग्राफिक्स बट वी कांट पोस्ट देम नाउ, ऐसे एक पूरा थ्रेड बना देते हैं। तो उसमें से ग्रीन का वो चेन्नई में पूरा वो जर्सी में था, मैंने ऐसे स्वाइप करता गया, आगे देखा इन लोगों ने वेंकटेश अय्यर का पूरा अनाउंसमेंट वीडियो बनवा दिया था शूट करवा कर। अच्छा, अब कैन समवन प्लीज टेल मी कि क्या वो सीएसके के लोगों ने बनवाई थी, या फिर मतलब अलग से उन्होंने पहले एक अलग इंटरव्यू था कहीं पे और उसमें से, या फिर कुछ शूट था उनका उसमें से उठा के जो कर रहे थे वहां पर, वो पूरा जो पता नहीं वो लुंगी है क्या है वो जो बोलते हैं, वो सब करके पूरा स्टाइल मार रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आई वुड नॉट बी सरप्राइज, प्लीज को कंफर्म कर देना अगर उन्होंने एक्चुअली में शूट कराई हो। इट्स वेरी वियर्ड किया अगर आप बिड भी नहीं करा, किसी से शूट करवा लोगे और उसके बाद उनके लिए बिड भी नहीं करोगे तो अल्टीमेट लेवल डिसरिस्पेक्ट है भाई। आई होप कि पहले कहीं और से उठाई हुई वीडियो, बट आप प्लीज कंफर्म करके बताना। काइंड ऑफ वियर्ड, बट आई थिंक ब्रेसवेल के पीछे जाना चाहिए, इफ नॉट लिविंगस्टन, मे बी एज अ बैकअप ब्रेसवेल को तो रख लेते। मतलब आप इतना गारंटीड हो क्या कि प्रशांत और कार्तिक शर्मा चलने ही वाले हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी,
क्या अगर ये थोड़ी कम रखते तो शायद जा सकते थे लोग इनके पीछे। और 2 करोड़ जाता ही जाता है। एसआरएच के पास तो पैसे बच गए यार। हाँ, तो आप तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाह रहे थे। मैं तो ये भी आर्ग्यू करूंगा, डीसी के लिए हमने कहा था कि अगर हो सके तो ऑलराउंडर्स मैनेज कर लो, अगर जस्ट इन केस विपराज और अक्षर में से कोई एक खुदा ना खासा इंजर्ड हो जाए तो आप तो 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी टीम बना सकते हो, चौथा ब्रेसवेल खरीद लेते। आई थिंक यूटिलिटी परचेज हो सकते थे स्क्वाड प्लेयर के। मैं आई वुड से द सेम फॉर एलएसजी। बाय चांस शहबाज या हसरंगा में से कोई इंजर हो जाए तो आप ऐसे बैकअप कर सकते थे उसको। मुझे लगता है ये होना चाहिए। ये स्पेसिफिकली जो प्रोफाइल है, जो भी हमने कहा, अभी मैंने दीपक हुडा के लिए कहा, तुमने इनके लिए कहा मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल, इसके लिए मतलब बखेरे बायर्स हो सकते थे भाई। इट इज जेन्युइनली वेरी सरप्राइजिंग जब लिविंगस्टन भी अनसोल्ड गए थे पहले, बाद में चलो बिक गए वो, बट ब्रेसवेल भी जो अनसोल्ड गए थे थोड़ा लगा था मेरे को भी, मतलब क्योंकि इनकी हाइप बन रही थी, मतलब क्रिकेट में तो काफी हाइप बनाई थी। मैंने नंबर 5 पे रखा था भाई ब्रेसवेल को, तो और नंबर 8 पे ग्रेसली। मेरा जो नंबर 8 पे आने वाले वो थीक्षाना होने वाले। मैंने उनको 6ठे नंबर पे रखा। डैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन भाई मतलब थीक्षाना नॉट अ ग्रेट सीजन लास्ट सीजन, एंड ऐसा भी नहीं है कि भाई एक्सट्रीम क्वालिटी लेके आ रहा है या फिर कुछ ज्यादा ही तगड़ा एक्स फैक्टर है कि आप उनके ऊपर बहुत बैंक करना चाहोगे, बट अगर इन जनरल देखें तो अगेन वन ऑफ द टीम्स दैट कम्स टू माय माइंड इज माय टीम ओनली। अगर 2 करोड़ में आपको थीक्षाना जैसा प्लेयर मिल रहा था एज अ बैकअप, ये आरसीबी अगर ले रही है एज अ बैकअप, तो ये वो प्लेयर है जो कि रोना भी नहीं करेगा बैकअप पे बैठ के। वरना अगर बाई चांस बिश्नोई जैसा प्लेयर आता तो वो तो कहता कि ये क्या हिम्मत कैसे हुई। मैं चहल समझ रखा है मेरा पता नहीं, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा मैं। ऑल्दो मतलब आप लोग हमें चहल की तरह ट्रीट क्यों करते हो यार? हाँ, मैं चहल, आप आरसीबी, हम आपका बैकअप चैनल, बैकअप है क्या यार? आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब? अगर आप आते हो रोज देखने, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो खरीदो यार। बट मुझे थीक्षाना एक्चुअली में लगता है, आई जस्ट थिंक कि अगर अपनी बेस प्राइस थोड़ी लो रखते, औकात अनुसार रखा जाता अगर ये चीजें, तो शायद इनको ले लिया जाता। 2 करोड़ इज टू मच। मैं तो उस पर कहूंगा चेन्नई के लिए वापस होमकमिंग हो सकती थी यार, वापस लेने के लिए। अकील हुसैन को आपने लिया है, क्या उनकी बैटिंग को बहुत हाईली रेट कर रहे हो या फिर उनके पास आईपीएल एक्सपीरियंस नहीं है? थीक्षाना पहले खेल चुके हैं। ऑल्दो राहुल चहर भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीएसके में ही गए ना, तो वो ऑलरेडी बेंच पे बैठेंगे। इफ यू वांट टू ट्राई फॉरेन ऑप्शन, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, ओके मतलब थीक्षाना तो आईपीएल में 2-3 टीम्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो आई थिंक वहां पर भी हो सकते थे। मुझे ये भी लगता है एसआरएच भी भाई, सारे स्पिनर जो है वो एसआरएच पे भी जाएंगे भाई। आरसीबी एंड एसआरएच 2 टीम्स है जो कि हर स्पिनर के पीछे जा सकती थी एक्चुअली, जस्ट फॉर अ बैकअप। वन सेकंड, ये नहीं कह रहा कि वो स्टार्ट करा दो। मोस्टली अनसोल्ड प्लेयर्स बैकअप में ही कंसीडर होंगे। जो टॉप के नेम्स अभी हम आएंगे लिस्ट के एंड में, तो वो आएंगे शायद कुछ ऐसे प्लेयर्स हाँ भाई जो स्टार्ट कर सकते थे। बट आई थिंक इसका आई एग्री विद यू, बनता था थीक्षाना हो सकते थे। नंबर 7 पे जो मैं रखूंगा वो है गुरबाज मेरे। ओके, ब्लड यार, मुझे लगता है देखो गुरबाज मैं बहुत हाईली रेट नहीं करता हूँ उनको जितना लोग करते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जो एक नोशन और नैरेटिव बन रखा है उनके अराउंड की बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, व्हिच एक्चुअली डज नॉट और नेवर ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल नंबर्स। बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ही इज नॉट दैट बैड ईदर, कि आप मतलब अनसोल्ड जा रहे हो आफ्टर विनिंग द आईपीएल इतने साल से किया, कैसा कंसिस्टेंटली अपने वो एकदम से अनसोल्ड ही हो गए। आई थिंक वन ऑफ दी टीम्स जो कि जा सकती थी बट एंड में आते आते डिड नॉट मेक सेंस वाज मुंबई इंडियंस। मुझे लगा था मुंबई ले जाएगी गुरबाज को, बट जब उन्होंने क्विंटन डिकॉक ले लिए 1 करोड़ में, तो डिकॉक करोगे ना? हाँ, डिकॉक ही नहीं, वही कह रहा हूं मैं कि उसका सेंस बनता नहीं था। मुझे लगा था क्विंटन डिकॉक ले नहीं पाएगी मुंबई इंडियंस। तुमने गुरबाज को अपनी लिस्ट में रखा है? नहीं रखा है। नहीं वो यार मेरे हिसाब से पहली बात तो मेरा भी नोशन यही है कि मुझे गुरबाज में कभी कोई ऐसी बहुत स्पेशल क्वालिटी नहीं दिखी। सेकेंडली 2 करोड़ अगर वो सोचेंगे मैं अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रखूंगा, मैं भी ऑस्ट्रेलियन बन जाऊंगा, मैं भी च्युइंगम चबा के बदतमीजी करूंगा, तो फिर नहीं होने वाला है। अच्छा, क्या डीसी ले सकती थी उनको? जैसे निशांका में भी 4 करोड़ इन्वेस्ट करें। हाँ, पर मतलब आई थिंक कि मतलब क्या आप खिलाओगे उनको कंफर्म? क्योंकि अभिषेक पुरोहित, केएल राहुल, बेन टिकट सारे तो विकेट कीपर्स ही हैं। वही ना, क्योंकि मतलब इधर में आप देखो तो विकेट कीपर बैटर का स्पेसिफिकली उनका कुछ वो नहीं था कि हमें विकेट कीपर बैटर ही चाहिए, क्योंकि विकेट कीपर बतेरे पड़े हुए इनके पास। एक ओपनर आप चाहोगे कि फॉरेनर मिल जाए, जो कि गुरबाज मिल सकते थे, बट राइट नाउ ऑल्दो बेन डकेट का कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कि आईपीएल में दिख जाए आपको। वो थोड़ी कसम थोड़ी खा के रन मार देंगे। बट अगर इफ आई हैव टू चूज राइट नाउ कि मैं किस पे बैंक करूं, शायद मैं भी बेन डकेट पे जाता। एंड इसलिए अगर डीसी जा रही है तो आई थिंक इट्स अ ब्रेव चॉइस। आई एग्री। थोड़ा वो क्या निशांका की जगह जा सकते थे? और निशांका ने भी तोड़ाई करी थी। निशांका तो मुझे लगता है भाई वो पहली बात तो खेलने का मौका मिलने नहीं वाला उनको। एंड निशांका एटलीस्ट थोड़ा नीचा के 1 डाउन 2 डाउन भी खेल सकते हैं इफ इट कम्स टू इट। गुरबाज के 1 डाउन 2 डाउन खेल सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब धीरे ना करते हैं वो उसके लिए केएल है ऑलरेडी वहां पे। तो हाँ, आप कह सकते हो। मुझे ये भी लगता है कि पंजाब क्या जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश कोई बैकअप नहीं लिया। आई थिंक इंग्लिश के बैकअप ऑलरेडी टीम के अंदर है, जो कि मेचोवन वहां पे खेल सकते हैं नंबर 3 पे आते हुए। तो
विकेट कीपर एक ओवरसीज हो जाते हैं गुरबाज। हाँ, मतलब विष्णु विनोद ऑलरेडी टीम के अंदर एंड प्रभ सिमरन भी है, तो इट्स नॉट लाइक कि चाहिए बट हाँ आइडियली यू वुड वांट कि एक हो सकता है कि मिल जाए तो क्यों नहीं। आपने वैसे खरीदे था, मुझे लगता है कि उस पॉइंट से आप ले सकते थे। पंजाब के पास भी एंड में बच गए थे ना पैसे थोड़े। हाँ वही ना, 2.5-3 करोड़ बच गए थे, ले सकते थे चाहे तो कहीं ना कहीं, मतलब ट्राई कर सकते थे। व्हाट अबाउट योर नंबर? मेरे 7th प्लेयर पे मैंने बेस्टो को रखा है। इतना नीचे रखा हुआ है? हाँ, मुझे लगता है कि काफी लोग सोच रहे हैं कि काफी नीचे रखा है मैंने। मेरे बहुत ऊपर आएंगे बट मैंने ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले कह दिया था कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर बेस्टो अनसोल्ड जाते, एंड इट इज जस्ट बिकॉज भाई अब तो इंग्लिश प्लेयर्स की रेपुटेशन आई होप थोड़ी बेहतर हो जाएगी कि अब वो एटलीस्ट अवेलेबल रहेंगे सीजन भर। वेट टिल हैरी ब्रूक गेट्स अनबैन्ड एंड देन फिर से ही वापस नौटंकी करने मूव। अरे मुझे वापस कप्तानी चाहिए इंग्लैंड की, तो मैं वापस जा रहा हूँ। पर मुझे बेस्टो का पता नहीं, ऐसा लगा कि भाई वो जितना था वहां पे वो चूस लिया गया है। देखो once again when I see people like Quinton de Kock getting a new life 1 crore and बेस्टो का जो हाइप बन रखा था, जो नैरेटिव था उनसे, नैरेटिव वॉर जो होती है ना, इट काउंट्स फॉर अ लॉट ऑफ मनी। आकिब नबी, कार्तिक शर्मा, प्रशांत, इन सब के अराउंड नैरेटिव, इनके अराउंड तो क्रेजी। ऑफ कोर्स टैलेंट है, बट वो एक नैरेटिव की जरूरत आपको होती है टू पुश यू बियॉन्ड दैट। अशोक शर्मा क्राइंग इन द कॉर्नर। हाँ वही exactly, पर पैसे नहीं मिले हर किसी को नहीं मिलते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार बेस्टो को तो अगर तुम नाम ले रहे हो, आई वुड से अगर मैं उनका नाम ले लूं, मैं 3rd पे एक्चुअली रखने वाला था उनको। डीसी कुड हैव गॉन फॉर हिम, डीसी एंड एमआई कुड हैव गॉन फॉर केकेआर भी। हाँ, केकेआर इज वन ऑफ दोस टीम्स जो कि जा सकती थी। एंड केकेआर का चलो वैसे फिन एलन ले लिया हमने, एंड अगर आप रघुवंशी से भी कीपिंग कराने कोई बड़ी बात नहीं कि फिन एलन और सीफर्ड दोनों ही नहीं खेलेंगे वैसे। हाँ, आई वोंट बी सरप्राइज, आई डोंट थिंक खेलेंगे भी वैसे। हाँ, पर इन जनरल भी देखो तो ये 3 टीम्स, आई थिंक मुंबई इंडियंस बिफोर दे बॉट क्विंटन डी कॉक, या फिर सम माइट आर्ग्यू कि क्विंटन डी कॉक के ऊपर हम बेस्टो ले सकते थे। पर डीसी इज वन टीम, ऑल्दो उन्होंने बेन डकेट ले लिए हैं, बट बेस्टो इज अ मोर ट्रस्टेबल ऑप्शन शायद, एंड केकेआर जो कि जा सकते थे। एग्जांपल भी दूं ना, जैसे फिन एलन की बात कर ले, फिन एलन का जो पूरा नैरेटिव था वो सिर्फ बहुत केकेआर स्पेसिफिक था, उनका नाम केकेआर से ही जुड़ रहा था। बेस्टो का मल्टीपल टीम से नाम जुड़ रहा था कमिंग टू द ऑप्शन। प्लस लास्ट सीजन में जितने भी 1-2 मैचेस उनको खेलने को मिले उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, तो दैट आल्सो हेल्प्ड हिम। यहां पे बट अब अनसोल्ड चले गए, दैट इज मतलब चल रहे हैं यहां पे। बट माय 6th नेम वाज गोइंग टू बी थीक्षाना, उनकी बातें तो हमने कर ली। तुम्हारा 6th नेम क्या है? मेरे 6th नेम महिपाल लोमरोर है। एंड मेरे नाम इसलिए मैंने नाम लिया क्योंकि मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर एक स्पिनर आपको मिल जाते अगर आपके लाइनअप में, तो काफी हेल्प हो सकती थी, गिवन की सिर्फ इंडियंस को काफी सपोर्ट करा है। मैं रियलाइज करूं मेरे टीम उसमें लिस्ट में हार्डली कोई इंडियन है। मुझे लगता है 50 लाख में अगर आप ले रहे हो, एंड गिवन वो थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं आईपीएल के अंदर, सीएसके इज वन टीम जो कि जा सकती थी यार। पैसे तो आपके पास थे, आई 100% बिलीव डीसी को एक बैकअप की जरूरत है, डीसी भी जा सकती है इनके पीछे। बट मुझे सीएसके का स्पेसिफिकली इससे लगता है क्योंकि आप ना वो कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट दिखा रहे हो सर उन पे, जो आपके अनकैप्ड प्लेयर्स है, जो कि गलत बात नहीं है। सीएसके इज नोन फॉर दैट कि वो ट्रस्ट दिखाते हैं बुड्ढों में भी, एंड अब यंगस्टर्स में भी दिखाने लग गए हैं। पर क्या आपको एक मतलब 50 लाख में अगर आपको मिले था महिपाल लोमरोर, तो आप ले सकते हैं। आरसीबी आल्सो लेने को तो आरसीबी बैकअप भी तो होना चाहिए कोई। हाँ, कह सकते हैं भाई, नीचे आते अगर एक बंदा वैसा मिल जाए आपको ऑलराउंडर, तो हेल्प हो सकती है। आई थिंक दे कुड हैव गॉन फॉर मेरे लिए एसआरएच को भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं। अब वो मिडिल कहाँ कराएंगे भाई, बैटिंग कहाँ कराएंगे? मतलब सलील ले लिया उन्होंने, अनिकेत ऑलरेडी है, लिविंगस्टन ऑलरेडी है, हर्ष दुबे हैं। हाँ, कह सकते हो जरूरत देयर आर सम प्लेयर्स जो कि अभी ले लिए गए हैं एज बैकअप। मुझे सीएसके से बस प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टार्टर्स लिए हैं। अगर एज अ बैकअप ले रहे हो ना आप, तो फिर हमें अगले सीन में जाते हुए, इनफैक्ट जब हम लोग अगले साल फिर से ऐसी वीडियो बना रहे होंगे, तो हमारे पास नाम होंगे कि अच्छा नहीं, सली ने तो बहुत अच्छा कराया, अब उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। बट अभी ना मनोहर भी शायद वो गए ना, अनसोल्ड गए, तो वो भी काफी बड़ी बात हो गई। बट मैंने महिपाल लोमरोर रखे भाई नंबर 6 पे। नाउ लेट्स कम टू द टॉप 5। नंबर 5 पे मेरा सीएसके ब्लेट कॉनवे होने वाला है। ओह, मैंने कॉनवे मेरे गुड शाउट्स में है, पर मैंने कॉनवे नहीं रखे। ओह यार, कॉनवे मुझे इट्स अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। सीएसके जो बंदा इतना हाईली ट्रस्टेड था, वो आउट ऑफ फेवर एकदम से हो गया है। लास्ट सीजन सीएसके के लोग कह रहे थे कि अरे अभी गंदा चल रहा है हमारा, पर कॉनवे आने दो। और फिर जब कॉनवे आए तो उन्होंने जो प्रॉपर टेस्ट बैटिंग दिखाई है, उतनी टेस्ट बैटिंग करी कि धोनी को तेज खेलना पड़ गया, कर गया था। ये कैसे करवा दिया सर आपने? तो मतलब गजब सोचने वाली बात है। मुझे ये लगता है पर्सनली मुंबई इंडियंस परहैप्स एज अ बैकअप रख सकती थी, बट देन दे गॉट अ बेटर वन। क्विंटन डी कॉक एंड रिक हिल्टन साथ में गए। रॉबर्ट मिल्स को तो हम भूल ही जाते हैं, उनकी बात नहीं होती है यार। गुजरात टाइटंस क्या उनको लग सकती थी एज अ बैकअप फॉर बटलर के लिए बैकअप? हाँ, नंबर 3 पे कौन में खेल सकते हैं। हाँ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जीटी का शायद है भी नहीं बटलर का बैकअप इस टाइम पे। वैसे तो ग्लेन फिलिप्स विकेट कीपिंग करते हैं। अच्छा, हाँ, तमीज से थोड़ा सा।
पर वही है ना, मतलब बटलर जैसा खिलाड़ी अगर आपको टॉप ऑर्डर में एक मिल जाता, ऑल्दो नीचे के जितने खिलाड़ी हैं सब ऊपर जा सकते फायर पावर और कॉनवे की फायर पावर एकदम कॉनवे माइनस में आई डोंट थिंक इट्स अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, बट हां प्रोफाइल सेम हो जाती है, एक टॉप टेम्पलेट ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते, टेम्पलेट मेंटेन नहीं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी मिल जाता कहीं ना कहीं। राजस्थान रॉयल्स एक विकेट कीपर बैकअप, उनने एक नॉन विकेट कीपर बैकअप नहीं नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग और भी कोई है उनके पास विकेट कीपर बैकअप। ध्रुव जुरेल ऑब्वियसली समवन जो कि करेंगे चले गए, जैसे कई सारी टीम्स के ना प्लेइंग 11 में दो विकेट कीपर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीसी का हो गया। तो मतलब आई डोंट थिंक आरआर, मतलब मे बी नाउ दैट दे हैव सम मनी एंड परहैप्स ये अनसोल्ड गया है बंदा, क्या आप कंसिडर कर सकते थे एक नॉन बैकअप लेने में? अब डोमेस्टिक से बैकअप उठा लो, किसी को इशू नहीं है, बट एक रिनाउंड नेम बैकअप अगर कोई मिल जाता। हाँ, आई नो कि ओवरसीज का फिट आपको बैलेंस उल्टा, पर मतलब अगर इतने सस्ते में मिल रहे हैं, अगर कोई खिलाड़ी लेके आता है बंदा, क्यों नहीं लेना चाहोगे आप? एज अ लेफ्ट हैंडर वो नीतीश राणा की जगह पर भी खेल सकते थे। ओके, हाँ, जो स्पॉट उन्होंने खाली करा वैसे तो, क्योंकि अब रियान पराग को ध्रुव जुरैल को ऊपर पुश करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, सैम करन की जगह पर अगर आपको मन नहीं। आई थिंक थोड़ा सीखने की बात है इन कॉन्वे सबको ना, आप सोचना चाहिए कि अगर आप अडाप्ट नहीं कर पा रहे हो नए स्टाइल से तो अपनी बेस प्राइस कम करो भाई, कम करो। ये स्टीव स्मिथ का भी जो घमंड है ना कि मैं 2 करोड़ लेके आऊंगा और हर बार अनसोल्ड, तो रखा ही नहीं है। हाँ, मैंने भी नहीं रखा क्योंकि इट इज नॉट अ सरप्राइज, किसी को सबको पता था अनसोल्ड ही जाएंगे, बुलाया ही नहीं। अबे अनसोल्ड क्या, बुलाया ही नहीं, नहीं लिस्ट में थे पर फिर उसका नाम नहीं लिया गया ना। हाँ, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है कि हम इंक्लूड ही नहीं, इंक्लूडिंग मतलब वही है ना कि टीम्स खुद जानती है कि घंटा हम खर्च नहीं करवा रहे ऐसे प्लेयर पे, तो इनको अब अपना घमंड थोड़ा साइड रखना चाहिए। अब अडाप्ट नहीं कर पा रहे तो माइट एज, वजह से बेटस्टोन ने 1 करोड़ रखी ना अपनी प्राइस, जो तब भी अनसोल्ड चलेगा, तो ये सब प्लेयर्स तो बहुत दूर की बात है, दूर की बात है। ऑल्दो अगर मैं किसी टीम में होता मैं भी नहीं लेता। बहुत पास की बात ये है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पास की बात है वो, मतलब बहुत ही पास है ना, सब्सक्राइब बटन तो इतना सामने ही तो दिख रहा है। अच्छा, यही तो करना है, जल्दी से दब जाएगा, जल्दी से दबा दो भाई, फिर आप सब्सक्राइब। मैं नंबर 5 पे आता हूं और मैंने यहाँ पे नंबर 5 पे ब्रेसवेल रखा था अपना। आई हैव ऑलरेडी गिवन द रीजंस कि क्यों मैंने टीम के अंदर रखे, बट इतना हाईली रेट करना, मैं वही ना भाई, प्रोफाइल ऐसी है कि आई थॉट कि जा सकती है। एग्जैक्टली, सो लेट्स गो टू नंबर 4, वेरी कंट्रोवर्शियल, फ्रेजर मैकगर्क। ओ, नंबर 4 पे, डैम, मैंने को पता नीचे गिराया है। ओके, हाँ, मेरे भी थोड़ा ऊपर है, मेरे 3rd पे है फ्रेजर मैकगर्क। मैंने 3rd में रखे थे पहले, मैं नीचे गिरा दिया उनको। मैं 3rd पे बेस्टो आ गया क्योंकि या मैंने क्यों रखा है, रीजन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट हिम, कौन लेगा? सी, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि स्ट्रेटेजिकली मुझे बताओ, ऑक्शन की स्ट्रेटेजी वाइज किस टीम को जरूरत है इनकी? एक्चुअली में अगर आप देखो कि आउट एंड आउट किनको जरूरत है तो शायद आपको कोई भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ऑल्दो मैं खुद चौंक गया जब मैं नोट्स में आता कि अच्छा मैं एक बार स्ट्रैटेजी बना दो किसके में जा सकता था ये बंदा। आई डोंट थिंक एनीबॉडी नीडेड हिम, एक लग्जरी होती बट नीड नहीं थी किसी की। मैंने भी नाम तो मैं नहीं ले पाया, पर मैंने कहा कि अगर केकेआर हर फॉरेन प्लेयर को पैसा दे रही थी तो यार मैकगर्क को भी दे देते। 64 में से फेंकने को मारने को है तो थोड़ा फेंक के जरा मैकगर्क की तरफ भी फेंक देते यार। बट यार देखो बंदे, देखो केकेआर डिड नॉट नीड हिम कहीं से भी, मुंबई इंडियंस डिड नॉट नीड हिम, आरसीबी डेफिनेटली डिड नॉट नीड हिम, चेन्नई नहीं भाई, टॉप बहुत हैवी हो चुका है उनका। ये हमने टॉप 4 जो फेमस टीम्स है उनकी बातें करनी। आरआर नहीं, वैभव सूर्यवंशी एंड जायसवाल से पक्के तो सैमसन निकल गया, तो फ्रेजर मैकगर्क कहां से आएंगे? एसआरएच तो भाई हाथ जोड़ के नहीं, वो तो ईशान किशन को ओपनिंग करने को नहीं मिल रहा है। तो आप जितनी मेजर टीम्स देखो, इवन एलएसजी नहीं भाई, वो पंत को ओपनिंग करने को नहीं मिल रहा है वहां पर। जीटी में बटलर को ओपनिंग करने को नहीं मिल रहा है, मैकगर्क की जगह नहीं बन रही। पंजाब में श्रेयस अय्यर को ऊपर बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा। आई जस्ट हैव अ फीलिंग एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली सेंस तो नहीं बनाएगा आउट एंड आउट, बट जीटी को ले लेना चाहिए था। क्यों? एंड इसलिए क्योंकि मुझे लगता है गिल साहब का फॉर्म जो होगा ना T20 वर्ल्ड कप के बाद, वो ऐसा होगा कि उनसे कहा जाएगा कि सर पावर प्ले में तो आपसे बैटिंग नहीं हो रही, ऊपर बटलर को बैटिंग कराएंगे और आप नंबर 3 पे आओगे। तो एंड अगर बटलर इंजर होते हैं या फिर कोई और इंजर होता है तो कीपिंग कौन करेगा? ग्लेन। तो ग्लेन फिलिप्स नहीं, ग्लेन फिलिप्स तो टीम में आई मीन हो सकते हैं, मतलब बात करेंगे इसकी जब हम लोग प्लेइंग 11 वाली पूरी स्वॉट एनालिसिस करेंगे हर टीम की, बट मतलब आई हैव अ फीलिंग कि जीटी शायद इनके पीछे जा सकती थी, ऑल्दो पहला ऐसा जरूरत नहीं है किसी को बहुत ज्यादा। तो वही वंस अगेन ये नाम का इतना हाइप था ना, बिकॉज द फर्स्ट सीजन ही प्लेड फॉर डीसी, काफी एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दी थी उन्होंने, उसके बाद रिटेन करा अच्छी प्राइस पे, बट ही वाज नोवे टू बी सीन फॉरगेट इन द आईपीएल अक्रॉस द वर्ल्ड। पिछले 2 साल में अता पता कुछ नहीं है भाई फ्रेजर मैकगर्क का, एंड दैट इज व्हाई वी कांट इवन ब्लेम द टीम्स। वैसे अगर आपने 2 करोड़ की प्राइस रखी है एंड अगर आप सोचो कि पिछले 2 साल में आप घंटा कुछ परफॉर्म नहीं करोगे तब भी टीम्स भाई हमारे पृथ्वी बाबा ने इतनी बेइज्जती सह ली ना, तो मैकगर्क भी सह सकते हैं। हाँ, और नहीं तो कैसे, इतनी बार अनसोल्ड अगर वो गए ना, तो मैकगर्क के लिए कोई बड़ी मैकगर्क का टाइम है कि थोड़े टाइम घर पे बैठे और ठूसे खाना नहीं, थोड़ी पूजा करें। हाँ, पूछा करे, थोड़ी स्टोरीज डाले, तब मुझे लग रहा है स्टोरी सच थी भाई वो। अगेन ऑडियंस पे लोग बता देना, मैंने तो जितने भी अकाउंट्स में देखा है लग रहा है सच ही था भाई वो एक्चुअली में, पर अजीब बात है भाई, कुछ भी हो रहा है भाई। बट तुम्हारे कौन है नंबर? मैं नंबर 4 पे आता है, मैंने यहाँ पे अगेन इंडियन एक रखे हैं,
आई थिंक पीपल माइट बी सरप्राइज, बट मैंने कर्ण शर्मा रखे हैं। एंड मैंने कर्ण शर्मा इससे रखे क्योंकि 50 लाख में अगर आपको एक एक्सपीरियंस स्पिनर मिल रहा है, जिससे लास्ट सीजन मुंबई इंडियंस का सीजन सिंगल हैंडेडली चेंज कर दिया था। कई सारे क्लबों से ज्यादा ट्रॉफी अकेले जीते हुए जैसे कि आरसीबी। तो वही तो आरसीबी और एसआरएच जैसी टीम्स क्या हो गया भाई, किस बात का घमंड है? एक क्यों नहीं बैकअप तो रखा? रख सकते हो। बैकअप, और मतलब एसआरएच की तो ऐसी टीम्स है कि वो तो स्टार्ट भी करा सकते थे भाई ऐसे कर्ण शर्मा जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को टीम के अंदर। आई थिंक योर लिस्ट इज मोर नीश देन माइन। मुझे ज्यादा बॉल नॉलेज वाली ज्यादा मैंने ज्यादा रिसर्च कर दी मैंने। पर मुझे लगता है कर्ण शर्मा, क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो अनसोल्ड जाएंगे। ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले भी मैंने कहा था कि इतने सारे स्पिनर्स है ही नहीं जब डिमांड में। रवि बिश्नोई इज वन नेम जिसके पीछे टीम्स जाएंगी, उसके बाकी सारी टीम्स जो होंगी फ्रेंच प्लेयर्स ही इकट्ठा करेंगी। अगर आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर मिल रहा था कर्ण शर्मा जैसा, तो आप क्यों नहीं गए उनके पीछे? 50 lakhs वाज गुड इनफ फॉर हिम। 1 करोड़ में मिलता तो भी आई वुड हैव सेड कि ठीक प्राइस है भाई कर्ण शर्मा के लिए। आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। जो लोग भी कमेंट में कहते हैं कि तुमसे डैम डैम बोलते हो, आज शायद खुश हो जाए थोड़ा सा आज कुछ लोग। बट लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 2 प्लेयर्स। आई थिंक ये हमारे शायद सेम हो सकते हैं। टॉप 3 बचे हैं ना अभी। मतलब मैं तो बेस्ट थे। अच्छा तुम अपना थर्ड बता। मैंने मैगक रखा है, तो टॉप 2 ही बचे। अब टॉप 2 ही बचे कहीं ना कहीं। आई थिंक ये ऑर्डर भी शायद सेम होगा। नंबर 2 पे मेरे लिए आते हैं जेराल्ड कोज्जिया। ओ सेम भाई, सेम। क्या हुआ है भाई उनके साथ? मैंने ये चीज ऑक्शन में लाइव स्ट्रीम के दौरान भी कही थी, बाद में भी कही थी कि आई थिंक दिस वाज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस फॉर मी। क्योंकि ऑक्शन में जाते हुए जितनी हाइप बन रही थी, यार कितने ही आपके पास एक फॉरेन पेसर्स अवेलेबल है जो कि क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एट द सेम टाइम T20 जैसे फॉर्मेट में नीचे आकर थोड़ी बैटिंग भी कर सकते हैं। कितने ऐसे प्लेयर हैं आपके पास? यार ही गिव्स हिज 100% भाई। आई नो एनर्जी कोटा नाम की कोई चीज नहीं होती है कि दिल से तो सिराज मियां भी डालते थे, लेकिन गाली तो तुम बढ़ के देते थे। दिल से तो हर्षित राणा भी डालते थे, लेकिन तुम तो कोटा करते थे। आई नो कोटजिया के लिए हम वो चीज नहीं कहेंगे, बट इट शोज एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। एंड आई थिंक वही है, वो फुल हार्ट के साथ खेलते हैं हर एक गेम, एंड वो एफर्ट दिखता है कहीं ना कहीं, वो पैशन दिखता है। प्लस यार आई थिंक ये सब बातें तो उनके लिए करनी पड़ती है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। हाँ वही तो। बट आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड पोटेंशियल। मतलब लास्ट सीजन में जब उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा था तो हमें लग रहा था कि अरे यार खिला सकते हैं इनको, क्यों क्या जरूरत है। आरसीबी को जो है 17 साल तक सिर्फ दिल जीतने के लिए बैक करा है। तो कोज्जिया एज अ प्लेयर इतना तो डिजर्व करता है यार। नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से आरसीबी वाज वन टीम जो पहले जेकब डफी खरीदने से पहले एक लग रहा था कि यार कोज्जिया अगर मिल जाता ना तो पार्टी हो जाती, पर जेकब डफी ले लिए तो और पार्टी हो गई। बट आई स्टिल फील काफी टीम्स थी दैट कुड हैव, मतलब आरसीबी का तो मैं नाम लिखा भी नहीं यार। मैं तो कह रहा हूं केकेआर कुड हैव बॉट हिम इंस्टेड ऑफ मुस्तफिजुर। भाई 9 करोड़ रहमान से क्या कंपेयर। अब फिर डैम बोलना शुरू कर दे भाई। 9 करोड़ से 2 करोड़ भाई, वो स्टार्टर हो सकता है भाई। We are cooking. Foreign players starting. Hold on, we are cooking. चलो ठीक है। तो आई थिंक केकेआर की बात नहीं कहीं भी यहाँ पे। गुजरात टाइटंस होमकमिंग हो सकती थी भाई। हाँ चाहे तो आपने वुड को ले लिया, व्हाई नॉट कोज्जिया वंस अगेन। साउथ अफ्रीकन वो है, बेंच शायद रबाडा को सही राह पर भी ले आए। हाँ नहीं भाई गेम पे फोकस कर। जीटी के पास ऑलरेडी काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद विरोध कर रहे होंगे कि हमें निकलना है, हमें निकालो टीम से, तो शायद कोज्जिया भी लड़के ही बाहर आए होंगे। तो वी कांट से जीटी भाई। वो ग्लेन फिलिप्स की 180 kgs की बेंच प्रेस करते आए ना, so that Gill and Nehra don't have to take big punches. तो जीटी सकती, आई थिंक SRH वंस अगेन यार। SRH की बॉलिंग लाइनअप काफी वीक लग रही है, एटलीस्ट एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर ले लो। जब आपको सारे बच्चे जो स्पिनर्स भी रखने हैं, एक फॉरेन पेसर भी रख सकते हैं। स्टार्ट तो इधर में नहीं करते, बट एक बेंच पे बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास, जस्ट इनके जरूरत पड़ जाए। एंड प्लस ही गिव्स बैटिंग आल्सो, बैटिंग की तो SRH की जरूरत होती है। फिट्स द टेम्पलेट वेरी वेल। LSG नोरकिया की जगह आई थिंक आप वो सबसे, मैंने भी ये नोट करा कि आई थिंक एक टीम जिसको जाना ही जाना चाहिए था, क्योंकि बाकी सब टीम के पास ना तब भी प्लेयर्स हैं कि हाँ प्लेइंग इलेवन में अच्छा ये कर लेगा, ये इसका एक्सपीरियंस है, ये संभाल लेगा, इसका एक्स फैक्टर है, पथिराना ये संभाल लेगा। LSG वो टीम है, मतलब अगर आपको एक फॉरेन पेसर चाहिए ही था तो व्हाई नॉट कोज्जिया इंस्टेड ऑफ नोरकिया। एक्सपीरियंस के लिए आपने शामिल ले लिया ना। हाँ तो आपको इनकी क्या जरूरत है? नोरकिया ने कौन सा कोई बहुत ज्यादा आईपीएल का एक्सपीरियंस लेकर हुआ है। अब तो आवेश को भी एक्सपीरियंस हो गया है भाई। तो मुझे लगता है पर्सनली कहीं ना कहीं कोज्जिया कुड हैव बीन अ मोर एफिशिएंट परचेज एंड मोर लॉन्ग टर्म परचेज। आई वुड हैव लव्ड टू सी हिम एट LSG। सीएसके को क्या जरूरत है इस टाइम में? मैट हेनरी उन्होंने ले लिया, नेथन एलिस ले लिया, आई थिंक मोर और लेस कवर्ड है। दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप ओवरटन जैसे बंदों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, टेस्ट प्लेयर। तो मुझे लगता है कि व्हाई नॉट कोज्जिया, स्पेशली धोनी के ऊपर एक और बंदा बैटिंग कर सकता है फिर। आई थिंक वही ना, ये अनसोल्ड प्लेयर्स वालों की सबसे बड़ी बात ये कि आपको पहली बात तो ये काफी टीम्स में दिख जाएंगे ऑलरेडी सेटल होते हुए, गिवन कि
अरे अगर 50 लाख 2 करोड़ 1 करोड़ इन सब में भी लोग नहीं खरीद रहे ना, इतने तो पैसे बच गए ना अल्टीमेटली। चलो केकेआर टीम पता नहीं होता ना यार उस टाइम। हाँ, एंड में जाके आपको लगता है इन हाइंडसाइड वी कुड हैव बॉट हिम, बट अगर आप गोयंका जी या फिर काव्या जी जैसी मिस कैलकुलेशन करोगे कि 4.5 5.5 करोड़ बच्चे एंड में जाते हुए, इनएक्सक्यूजेबल है, तो वो अलाउ नहीं होगा। और पता है वो अगले ऑप्शन में कैरी ओवर भी नहीं हो रहा, अमाउंट कंफर्म हो गया। अच्छा, वो कैरी ओवर नहीं होना भी, हाँ वैसे क्यों नहीं होगा भाई, हाँ मेक सेंस। बट द नंबर 1 नेम, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट गाइस, लोग बायस बोल देंगे, क्या आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया था? जेमी स्मिथ, ये क्या हो गया बेचारे के साथ? मैंने इनको फर्स्ट पे इसलिए रखा है, दैट इज सोली बिकॉज आई थॉट इट इज ऑलमोस्ट मतलब वर्चुअली कंफर्म्ड है। आई थिंक ही वाज अ स्टार्टर फॉर केकेआर भाई ना, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले कैमरॉन ग्रीन और जेमी स्मिथ, पथिराना का मैं नहीं सोच रहा था, कैमरॉन ग्रीन कि केकेआर जाएगी मतलब ले लेगी केकेआर। जब मैंने उनका नाम सुनने में गलती कर दी थी, जो मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे समझ में आया कि अच्छा लोग जेन्युइनली जाना चाहते हैं। नहीं, मुझे लगा था कि थीक्षाना कह रहा भाई का, जब थीक्षाना यही तो गलती मैंने करी थी। मेरे हिसाब से कैमरॉन ग्रीन एंड अपना जेमी स्मिथ, ये दो मुझे लगता है कि केकेआर जर्सी में ऑलरेडी एडिट बना के रख लेता हूं मैं, क्योंकि थंबनेल पे तो मेरे को डालना ही पड़ेगा इन लोगों को। और फिर जब उनके लिए बिड करते हुए भी नहीं देखा ना मैंने किसी भी टीम को, केकेआर नहीं किसी भी टीम, वही मतलब कि अल्टीमेटली कोई भी टीम बिड ही नहीं करी उनके लिए, लगा ही नहीं कि इंटरेस्टेड भी है, जेन्युइनली लगा कि इनको बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि ही ऑफर्ड बेटर बैलेंस टू द प्लेइंग 11। अच्छा, अभी एक चीज क्या निकल के आ रही है, अपेरेंटली नारायण ऊपर बैटिंग क्यों नहीं करने वाले हैं? क्यों? वन सेकंड, ये कंफर्म अभी भी नहीं हुआ है, वो हिंट दिया गया है, बट यू नेवर नो, थिंग्स चेंज। हिंट तो ये भी दिया गया था कि हमारी ये स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम महंगे में प्लेयर्स को लेके उनको बेच के सस्ते में वापस खरीद लें। बट वेंकटेश अय्यर के फिर वीडियो आई है कुछ टाइम बाद, नमस्कार बेंगलुरु ऐसे करके जो है पूरा कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले फॉर यू। तो ऐसे बोल रहा है अपेरेंटली उनके हाथ में कोई इंजरी हो रखी है, जिसकी वजह से वो अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पे ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, एंड एडवाइस करा कि दोबारा लग गई तो काफी सीरियस चीज हो सकती है। तो अवॉइड कर रहे हैं नई बॉल से वो लोग, क्योंकि वो कनपट्टी भी मारने का ट्राई करते हैं, बक्की भी मारने का ट्राई करते हैं, उनकी एक वो वीकनेस बनी हुई है, तो वो हाथ प्ले में आएगा कहीं ना कहीं। हिंट तो इस 30 मिनट की वीडियो में मैं भी 2-3 बार देख चुका हूं, पर टेक द हिंट्स गाइस। पर आपने अभी भी यार समझ गया ना, सब्सक्राइब नहीं करा आपने, कर दो सब्सक्राइब। बट हाँ, मतलब मुझे लगता है अगर उसके चलते हुए ये बात आ ही गई है कि हम लोग उनके साथ ओपनिंग नहीं करा सकते, तो जेमी स्मिथ भी ओपनिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं वही ना, मुझे लगता है जेमी स्मिथ ईदर वे केकेआर 6 एंड आल्सो ओपन, वो इतने फ्लेक्सिबल है। नहीं, और उसके चलते हुए हम लोग जो बात कर रहे हैं आगे वाली वीडियोस में और बात करेंगे इसकी डिटेल में कि केकेआर की कितनी प्लेइंग 11 बन जा रही है, कैसे कैसे ऑर्डर में बन रही है। जेमी स्मिथ वो ऐसे प्लेयर थे जो कि हर प्लेइंग 11 में फिट इन हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे हर जगह बैटिंग करा लो भाई, ऊपर खिलाने कोई प्लेयर ठीक है मैं नीचे बैटिंग कर लूंगा। फिर में इतनी फिक्सेशन है तो आई थिंक टिम सीफर्ड को पूरा डिजर्व करते थे यार, कोई हाँ एटलीस्ट कोई डाउट ही नहीं। वही एक्चुअली में मतलब आई वुड फाइट फॉर दिस ओपिनियन। मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स भाई वंस अगेन, क्या बेंडगढ़ की जगह जेमी स्मिथ के लिए जा सकते थे? वही मतलब अगेन भाई, दिस इज अ वेरी बिग, दिस कुड बी कंट्रोवर्शियल, ऑल्दो क्या एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो बेन डकेट के पीछे भी जा रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है भाई, मतलब इट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई डोंट नो, ऑल्दो टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमने जितना जेमी स्मिथ को देखा था, वहां पे भी उन्होंने दिखा दिया था कि T20 फ्लेवर वो शायद ज्यादा रखते हैं, मतलब थोड़ा उल्टे सीधे ऊट-पटांग शॉट भी वो मार सकते हैं एक्चुअली। आई थिंक गाइस, व्हाट डू यू थिंक, क्या बेन डकेट की जगह होना चाहिए था? मुझे लगता है पर्सनली वहां पे आनी चाहिए। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस क्या उनके पीछे जा सकती थी क्या, मुंबई इंडियंस की जगह पे? पता अच्छी चीज ये है कि रॉबिन मिल्स का पत्ता ही कट जाता फिर उसके बाद। क्यों भाई एक आपके विकेट कीपर है जो नीचे बैटिंग कर सकता है, जेमी स्मिथ आते कहते बेटा यहाँ पे। कहने का मतलब ये फिर ना हो, अगर जेमी स्मिथ होते मुंबई इंडियंस में तो फिर आप शायद विल जैक्स को ओपन भी करा सकते थे। हाँ जेमी स्मिथ को बीच में ले आ सकते थे, या फिर रदरफोर्ड को खिलाना तो फिर आप जेमी स्मिथ से ओपनिंग करा लो। हाँ, विल जैक्स और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग। Sorry. नेक्स्ट ईयर से 26 के बाद। बट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुंबई के लिए भी बहुत ही बढ़िया बैठते यार ये जेमी स्मिथ का आता भी पाटा विकटे वहां खेड़े की आग लगा देते हैं। मतलब वी ऑलरेडी सेड कि ये काफी एक्साइटिंग टैलेंट है, इन सबके पीछे काफी टेकर्स होंगे जेमी स्मिथ के लिए। एंड अल्टीमेटली जब ऑक्शन एंड हुआ तो बस मतलब अजीब यही लगा कि किसी ने ट्राई भी नहीं करा, एंड इट सीम्ड लाइक कि सबके ही प्लान में था कि हम बॉयकॉट करना है भाई इस बंदे को, व्हिच इज इट वाज क्वाइट रेयर। एंड किसी बच्चे को ऐसे बुली नहीं करना चाहिए भाई, बच्चे को बुली नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है। इतना हमने वो फेस भी देखा था, चॉकलेट फेस है भाई उसका, चॉकलेट बॉय फेस जेमी स्मिथ का। कितनी उम्र है उसकी? आई थिंक बच्चा ही है भाई, आई थिंक उनकी दाढ़ी मुझसे भी कम है।
फिर तो सही में फिर अच्छे होंगे भाई, फिर तो। extreme। खैर आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, कौन सी टीम्स ने मिस आउट करे बड़े बड़े प्लेयर्स, क्या इसके अलावा और कोई नाम था जो आप ऐड करना चाहते हैं? हम में से किसके लिस्ट से ज़्यादा अग्री करते हैं? रैंकिंग करके बताइएगा अच्छे से। कल से हम लोग अब होपफुली भाई मैच की बातें हो जाएंगी अगर होना होगा तो, वरना आईपीएल का कंटेंट आता रहेगा। हर एक टीम की हमें स्ट्रैटेजी शुरू करनी है जैसी सीरीज खत्म होगी। सो आप ट्यून्ड इन रहिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। सी यू टुमारो।